अस्सलाम वालेकुम। आप सबका जो है हमारे यूट्यूब चैनल नूरैन सर पर खैर मकदम है। और मैं मोहम्मद नूरैन ख़ान आज इत्तफ़ाक़ से जो है हज़रत के आस्थाने पर हाज़िरी का मौका मिला। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह, जिन्हें दुनिया जो है महबूब इलाही के नाम से जानती है। मैं कुछ चीज़ें जो है चूँकि आस्थाने पर आना हुआ है तो मैं ज़रूर आप लोगों को बताना चाहूँगा। एक बात तो ये है कि हज़रत का ताल्लुक़ जो है वो बदायूं से है और इनका ज़ाय पैदाइश जो है, जहाँ इनकी पैदाइश हुई बदायूं से शरीफ है वो। और हज़रत बाबा फ़रीदगंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द हैं और उनके खलीफा रहे। चिश्ती सिलसिले की अगर बात की जाए तो बहुत ही पाए के बुज़ुर्ग हैं और इनके बुज़ुर्गी का आलम आप इससे समझ सकते हो कि दिल्ली सल्तनत जिस वक्त जो है मंगोल ऑनस्लॉट हो रहा था दिल्ली सल्तनत के ऊपर, अगर वो बच पाई उस वक्त तो अल्लाह तबारक व तआला ने इनके फैज़ से बचा लिया। एक दो वाक़यात में, चूँकि हम लोग एक तरह से रिपोर्टिंग के लिए क्या बस ऐसे ही आए हैं यहाँ पर, चूँकि हज़रत के आस्थाने पर आकर अपना एक हाज़िरी देनी थी, तो एक दो बातें मैं इनके हवाले से करता चलूँ। बड़ा मशहूर एक वाक़या आपसे शेयर करना चाहूँगा हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से। अलाउद्दीन खिलजी जो है वो बहुत ज़्यादा इनसे मोहब्बत रखता था और मोहब्बत तो सारे सुल्तान रखते थे। हज़रत का अपना मामूल ये था कि ये लोगों से, जो सलातीन होते थे, उनसे मिलना पसंद नहीं करते थे। आमतौर पर इनका मिजाज ये था कि वो उनसे अलग रहते थे। और तो उसने बहुत रिक्वेस्ट किया कि नहीं हज़रत, हमें आपसे मिलना ही मिलना है किसी भी कीमत पर। तो हज़रत ने कहा कि जब वो बहुत बज़िद हुआ तो कहा कि ठीक है, तुम एक आम इंसान की हैसियत से आओ तो तुमसे मिल लेंगे। जब वो आए तो हज़रत के आस्थाने के बाहर, अब तो वो सारी यहाँ पर चीज़ें बदल चुकी हैं। उसने वहाँ पर उसको दरवाजे पर दरबानों ने रोक दिया। अब जब दरबानों ने देखा तो उसने एक जो है रुक्का, या आप कह सकते हो एक पर्ची भेजी हज़रत के पास कि हज़रत, हम में और आप में फ़र्क क्या है? हमारे यहाँ भी दरबान होते हैं, आपके यहाँ भी दरबान होते हैं। तो हज़रत ने कहा कि फ़र्क है। हज़रत ने भी उसका जवाब भेजा, कहा कि फ़र्क होता है। कहा फ़र्क ये है कि तुम सलातीन के यहाँ जो दरबान होते हैं वो आम इंसानों को रोकने के लिए होते हैं, लेकिन हम फ़कीरों के यहाँ जो दरबान होते हैं वो सलातीन को रोकने के लिए होते हैं। खैर अलाउद्दीन खिलजी अंदर आया। अच्छा, वहाँ पहचान, ज़ाहिर सी बात, दिल्ली का सुल्तान था तो उसको पहचानते थे लोग। अंदर आया, उसने कहा कि हम हज़रत के अस्तबल को देखना चाहते हैं, चूँकि बहुत ही रिच अस्तबल था हज़रत का, जहाँ घोड़े रहते थे हज़रत के। तो जब गया तो वहाँ बिल्कुल उसकी आंखें फटी रह गईं। सोने की जंजीरों में जो है उनके पैर खींच के बंधे हुए और मेखें लगे हुई जो है चांदी के, मतलब जो खूंटे थे। तो उसने पूरी एक जो है एक रुक्का सा भेजा कि हज़रत, हम में और में फ़र्क ही क्या है? आप भी सोना चांदी रखते हो, हम भी रखते हैं। तो हज़रत ने जवाब दिया कि फ़र्क है। कहा कि तुम सुल्तानों के यहाँ सोना चांदी जो है वो खजानों में होता है और हम फ़कीरों के यहाँ सोना चांदी घोड़ों के कदमों में होता है, उनके पैरों में होता है। खैर वो मिलने आया और बहुत रिक्वेस्ट किया। अलाउद्दीन खिलजी ने उनके कदमों में बैठा और रिक्वेस्ट किया कि हज़रत, हम आपके लिए कुछ करना चाहते हैं। हज़रत ने कहा कि तुम हमारे लिए क्या करोगे? हमारे लिए हमारा अल्लाह काफ़ी है। तो जब वो बहुत बज़िद हो गया और देखा कि हज़रत नहीं मानेंगे, तो खैर अलाउद्दीन खिलजी बहुत ही तेज़ इंसान था और बहुत बड़ा सुल्तान है, तो उसने कहा कि ठीक है हज़रत, अगर आप इजाज़त दें तो मैं एक मस्जिद बनवा दूँ। तो हज़रत ने कहा ठीक है, अल्लाह घर है, बनवा दे, हम भी नमाज़ पढ़ लेंगे। तो मेरे पीछे साइड में जो आपको यहाँ मस्जिद दिख रही है, ये जमात खाना मस्जिद है बेसिकली। इस मस्जिद की तामीर 1307 के आसपास हुई है, 1307 के आसपास हुई है। और इस मस्जिद की तामीर के पीछे जो है यही वाक़या है जो इस मस्जिद को तामीर कराया गया। अलाउद्दीन खिलजी ने इसकी तामीर कराई और इसी मस्जिद को जो है जमात खाना मस्जिद कहते हैं। तो एक चीज़ और यहाँ पर आने का एक और मकसद ये रहा कि देखिए, ये आस्थाने वो आस्थाने हैं जो हिंदुस्तान में यकजहती का एक बहुत बड़ा अपने आप में सेंटर्स हैं। ये वो बुजुर्गान दीन लोग हैं जिन्होंने कभी कोई तफरीक नहीं रखा अल्लाह के बंदों में। जो इनके पास आया और उसको अपने गले से लगाया, और इनकी इन्हीं मोहब्बतों ने बहुत सारे लोगों को माइल इस्लाम किया। लोग इस्लाम को एक्सेप्ट किए और इस्लाम में दाखिल हुए। हज़रत का बहुत बड़ा मर्तबा है और हज़रत के मर्तबे के बारे में जितना भी कह सकूँ सब कम होगा, क्योंकि अल्लाह वाले हैं ये, और अल्लाह वाले एक ऐसे हैं जिनको पूरी दिल्ली क्या उस वक्त के तमाम लोग जो इनको जानते थे वो महबूब इलाही के नाम से पुकारते थे। एक और वाक़या बड़ा इंटरेस्टिंग मैं बताना चाहूँगा आपसे। जो मलफूज़ इनकी है, दो इंपॉर्टेंट मलफूज़ हैं जो बहुत मशहूर हैं। एक हज़रत अमीर हसन सजीज़ी जो इनके शागिर्द उन्होंने लिखी, जिसका नाम है फ़वाइदुल फ़वाद, और एक जो है इनके और दूसरे शागिर्द जिनका नाम अमीर खुसरो है, जिनसे आप सब वाकिफ़ हैं, उन्होंने लिखा अफ़ज़लुल फ़वायद। तो फ़वाइदुल फ़वाद में एक बड़ा इंटरेस्टिंग एक वाक़या है कि कुछ लोग आए और उन्होंने हज़रत से कहा कि हज़रत, दुनिया में कैसे रहा जाए? बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब हज़रत का है। हज़रत ने कहा कि दुनिया में ऐसे ही रहो जैसे तंदूर में रोटी रहती है। कहा क्या मतलब इसके हुआ? कहा कि इसके मायने ये है कि रोटी तंदूर में ही पकती है,
लेकिन अगर रोटी तंदूर से मोहब्बत कर बैठे तो जल के खाक हो जाएगी। कहा कि इंसान दुनिया में ही रहेगा, लेकिन अगर दुनिया की चीजों से मोहब्बत कर बैठे या दुनिया से मोहब्बत कर बैठे तो उसकी जिंदगी तबाह हो जाएगी। तो आज ये जो है इन मैसेज को, इन पैगामात को लोगों तक पहुंचाना भी बहुत एक जरूरत है, ताकि लोग सबक लें इससे। हाय दुनिया के चक्कर में जो लोग पड़े हुए हैं, ठीक है दुनिया कमाइए, बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि दुनिया में अल्लाह ने भेजा आपको है, लेकिन इसमें इनग्रॉस नहीं होना है, बिल्कुल इसमें डूब नहीं आना है। आप यहाँ देख सकते हो पीछे साइड में, आप जो आप मैं चाहूंगा हमारा कैमरामैन जो है मखदूम रजा साहब जो हैं, जो जामिया के स्टूडेंट हैं, लॉ के स्टूडेंट हैं, ये जरा दिखाएं। ये हजरत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह की जो है मज़ार है, और उनकी जो है आस्थाना उनका है, बिल्कुल हजरत के कदमों के नीचे है। आप देख सकते हैं हजरत निज़ामुल औलिया रहमतुल्लाह अलैह का ये आस्थाना है, और बिल्कुल इनके कदमों के नीचे इनके शागिर्द हजरत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह का है, जिनको तूतिए हिंद कहते हैं, जो इतनी बड़ी शख्सियत है कि अगर हिंदुस्तान की बात की जाए तो ऐसा रेयर जीनियस शायद ही हिंदुस्तान की सरजमीन पर कोई पैदा हुआ होगा जिनका नाम अमीर खुसरो है। क्योंकि कोई इंसान एक फील्ड में, दो फील्ड में कमाल हासिल करता है, इस इंसान ने जहां हाथ लगाया, जहां हाथ डाला, तमाम जगहों पर इसने जो है कमाल का काम किया इस इंसान ने। तो इस निस्बत से भी अगर देखा जाए तो ये जो है बहुत बड़ी शख्सियत है। हिंदवी जबान, जिस जबान की बुनियाद पर हिंदी उर्दू जबानें बोली जाती हैं, उस जबान का जो है जो खालिक है, बनाने वाला है, वो तख्लीक देने वाला है, वो यही शख्स हैं हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह। अल्लाह इनको गरीक रहमत करे और इनके दर्जात बुलंद करे। खैर, तो मैं बात कर रहा था हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से। एक इंटरेस्टिंग बात और बताना चाहूंगा मैं आपको यहाँ पर जरूर, कि हजरत के से जो है गयासुद्दीन तुगलक सुल्तान रहा है, जब उसका तुगलक डायनेस्टी का फाउंडर रहा है वो आदमी, उससे किसी चीज पर नाराजगी हजरत से हुई, तो वो जो है इतना बरहम हुआ कि हजरत को ही वो चैलेंज करने लगा। तो जब वो बंगाल एक दफा एक एक्सपीडिशन पर गया, जहां पर कि रिवोल्ट हो गया था उसको क्रश करने के लिए, तो जब वहां से क्रश करके वापस आ रहा था उसको कुचल के, तो उसने हजरत को पैगाम भेजा कि आप या तो हमें आके रिसीव करिए बदायूं गेट पर, एक बदायूं गेट हुआ करता था दिल्ली में पहले, और या तो जो है आप हमें, फिर हम आपको जो है मार देंगे। उसमें एक फाइनेंशियल इशू था, पैसे का मसला था, जो कि हजरत से कोई ताल्लुक उसका नहीं था, जो मुबारक शाह खिलजी के जमाने में हुआ था। खैर, तो हजरत ने उसको एक पैगाम भेजा, उसकी खत का जवाब दिया, कहा कि मैं तो कभी किसी के यहाँ गया नहीं, किसी सुल्तान के यहाँ, तो मैं तुम्हारे पास कैसे आ जाऊं। और कहा कि यहाँ तक मारने का ताल्लुक है तो सुनो, हुनूज दिल्ली दूरस्त, दिल्ली अभी बहुत दूर है, दिल्ली इज फॉर अवे। और ये बात आपको सुन के बड़ी हैरत होगी कि दिल्ली के दहलीज के जस्ट बाहर गयासुद्दीन तुगलक था, लेकिन एक ऐसा हादसा वहां पर हुआ कि वो उसमें मारा गया, और गयासुद्दीन तुगलक की लाश दिल्ली में घुसी आ पाई, गयासुद्दीन तुगलक खुद नहीं आ पाया। मैं चाहूंगा कि आपको इसके बाद जो है वो बावली जरूर दिखाऊं, जिसमें जो अलाउद्दीन खिलजी ने जब ये मस्जिद बनवा दी, जो आप देख रहे हो पीछे जमात खाना मस्जिद, तो हजरत से रिक्वेस्ट किया कि हजरत ये पानी की दिक्कत होगी, तो इस पानी की दिक्कत को कैसे वो सॉर्ट आउट किया जाएगा। तो उन्होंने कहा कि, उसने कहा कि अगर आप इजाजत दें तो मैं एक बावली बनवा दूं, ताकि पानी की आसानी हो जाएगी, लोग जो आएंगे वहां पर वजू करने के लिए, तमाम चीजों के लिए। तो हजरत ने उसकी इजाजत दी थी। मैं चाहूंगा कि उस बावली को मैं आपको दिखाऊं। बावली की तरफ ले चल रहे हैं, जो हजरत के उसमें अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। तो जो मैं अभी बात कर रहा था आपसे कि अलाउद्दीन खिलजी के ज़माने में, जब अलाउद्दीन खिलजी ने वो जो मस्जिद अभी दिखाया हमने आपको, जमात खाना मस्जिद, तो जब उसने बनवा दिया तो उसने हजरत से रिक्वेस्ट की, महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह से, कि आखिर यहाँ इतने सारे लोग आएंगे तो वो वज़ू कहाँ करेंगे, वो तमाम चीज़ें कहाँ करेंगे। तो अलाउद्दीन खिलजी का ये बनाया हुआ जो है बावली है, जो बहुत ही तारीखी बावली है। वो अलग बात है कि अब उस कंडीशन में नहीं है कि इसके पानी का इस्तेमाल किया सके। आप जानते हो दिल्ली के तमाम जगह पानी खराब हो चुका है, लेकिन खैर अल्लाह का शुक्र है कि कम से कम बावली है यहाँ पर अभी। और ये वही बावली है जो उस जो पूरा एपिसोड बताया मैंने आपको अभी, अलाउद्दीन खिलजी और महबूब इलाही के बीच में जो कन्वर्सेशन हुआ था, उसके बाद ही ये बावली बनी थी। और जो है इसकी एक खास बात ये रही कि ये मुसलसल इस्तेमाल में रहा, और इवन कि 1857 का जो रिवोल्ट हुआ है, उस गदर के टाइम तक भी जो है ये बिल्कुल सही बावली थी, और इससे उसका पानी इस्तेमाल किया गया है। लेकिन अब खैर फिर इसका पानी जो है, मुझे तो नहीं लगता देखने से कि शायद इस्तेमाल किया जाता होगा। हाँ, किन्हीं और चीज़ों में इस्तेमाल किया सकता हो तो एक अलग बात है। बस मैं चाहूँगा कि इतनी ही आपके लिए जो है हमारी तरफ से, और एक तोहफे के तौर पर था ये आप तमाम लोगों के लिए। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।